गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बी द मास्टर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। अपने शरीर और अपने मन के मालिक बनो, स्वामी बनो। आपका माइंड और बॉडी की मास्टरी अगर आपने हासिल कर ली तो लाइफ में जो भी मुकाम हासिल करना चाहते कर सकते हो, क्योंकि आपको जो भी कार्य करना है इसी माइंड और बॉडी से करना है। अगर माइंड और बॉडी आपने कंट्रोल करने की कला की मास्टरी हासिल कर ली तो जीवन में कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो आइए मेरे भाइयों बहनों, हम शुरुआत करते हैं। अपने मन और शरीर का स्वामी बनो। बी द मास्टर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण रख पाते हैं या अक्सर ये आपको नियंत्रित करते हैं? आप उनको नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मन कहता है कि मोबाइल स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो, एक रील देख लो, दो रील देख लो, थोड़ा और फेसबुक देख लेते हैं, व्हाट्सएप देख लें, इंस्टा देख लेते हैं। मन कहता है। शरीर कहता है व्यायाम करो, आलस करो, थका हुआ है, सो जाओ। लेकिन मन शरीर दोनों का अलाइनमेंट नहीं हो पाता है। अंत में परिणाम क्या होता है? समय नष्ट होता है, ऊर्जा नष्ट होती है, जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, जीवन में सफलता, शांति और शक्ति तभी संभव है जब हम अपने मन और शरीर के स्वामी बने, अपने माइंड और बॉडी के मास्टर बने। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे युवाओं, साथियों, मन और शरीर का रिश्ता बहुत ही गहरा है, चोली दामन का साथ है। कहते हैं शरीर गाड़ी है, मन उसका मालिक है। शरीर गाड़ी है, मन उसका मालिक है। अगर चालक सो गया या गाड़ी खराब हो गई तो दुर्घटना तय है। मेरे दोस्तों, मन स्वस्थ हो तो शरीर को सही दिशा देता है, मन स्वस्थ हो तो शरीर को सही दिशा देता है, और शरीर तंदुरुस्त हो तो मन को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है। स्वामी वही है जो अपने मन और शरीर को अनुशासन में रखता है। स्वामी वही है जो अपने मन और शरीर को अनुशासन में रखता है। मन पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि मन चंचल है, हर पल बदलता रहता है। अगर मन नियंत्रित नहीं हुआ तो तनाव, हिंसा, गुस्सा, नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है। महाभारत में भी कहा गया है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जो अपने मन को साध लेता है वो जीवन जीत लेता है, वो विजेता है, योद्धा है, वॉरियर है। मेरे भाइयों बहनों, शरीर पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? अभी तो मन की बात की थी, मन के ऊपर क्यों आवश्यक है, अब शरीर पर क्यों आवश्यक है। शरीर अगर अस्वस्थ है तो कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी से ही वो होगा। खाने पीने की लापरवाही से क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। आलस और असंयम, आलस की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारी क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। और शरीर वह मंदिर है जहाँ आत्मा निवास करती है। शरीर वह मंदिर है जहाँ आत्मा निवास करती है। इसे पवित्र स्वस्थ रखना ही जीवन का धर्म है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मन और शरीर पर विजय पाने के कुछ सीक्रेट हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे अपने मन, अपने शरीर पर विजय पाएं। अगर इन सीक्रेट को, इस रहस्य को आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप विजेता बनेंगे, वॉरियर बनेंगे, योद्धा बनेंगे, कामयाब बनेंगे, खुशहाल बनेंगे, हमेशा जो जुनून से भरे रहेंगे, जिंदा दिल बनेंगे, लाजवाब बनेंगे, जबरदस्त बनेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मन पर विजय पाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? ध्यान करो, प्रार्थना करो। ध्यान से हम अपने आप को धारण करते हैं, अपने आप को धनभागी बनाते हैं। ध्यान और प्रार्थना करने से विचारों को केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। हमारे चारों तरफ विचार भागते रहते, दौड़ते रहते हैं। जब ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस जो हो रहा है होने दो, देखते रहो, देखते रहो, साक्षी भाव से दृष्टा बन के बैठो। देखो आपका धीरे धीरे ऐसा होगा, आपका अपने आप पे कंट्रोल आ जाएगा, संयम आ जाएगा। विचार, मन जहाँ जाते जाने दो, आपने उनके पीछे नहीं जाना। धीरे धीरे अपने आप थक जाएंगे और शांत हो जाएंगे। बस साक्षी व दृष्टा बनकर देख के ऐसा देख मिट जाए, धोखा रह जाए। एक ध्यान और प्रार्थना करिए, विचारों को केंद्रित करना सीख जाएंगे और सकारात्मक सोच रखें। हर परिस्थिति में अच्छाई देखना, कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में पॉजिटिव बनकर पॉजिटिविटी को ढूंढो। और क्या? लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट उद्देश्य मन को भटकने नहीं देता। आपके लाइफ में गोल क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य क्लियर होगा तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। आत्मसम्मत, खुद से कहना, मैं अपने मन का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने मन का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने मन का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। ये
4 चीज़ें हैं जो आपके मन के ऊपर विजय प्राप्त करने में आपको बहुत मदद करेंगी। और भी बहुत सारी टेक्निक है, मेन जो चीज़ें आपके सामने डिस्कस की है। अब होता है 4, हम डिस्कस करते हैं शरीर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। हमें रेगुलर नियमित या व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना, खुद खेल कूद करना है, जंपिंग करनी है, डांस करना है, म्यूजिक के साथ अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करना है, उत्सव मनाना है, पुशअप करना है, जो भी हो नियमित रूप रेगुलर आप किसी न किसी रूप में फिजिकल एक्टिविटी करना है। दूसरा है संतुलित बैलेंस डाइट लो, वही खाओ जो शरीर को ऊर्जा दे, शरीर को पावर दे, एनर्जी दे, बैलेंस डाइट लो। और तीसरा है आराम और नींद, शरीर को सही समय पर विश्राम देना बहुत जरूरी है। सही समय पर जब नींद आ रही है तो उस वक्त सोना जरूरी है, तो शरीर को आराम और नींद सही समय पे देना जरूरी है। और नशा और गलत आदतों को बाय बाय टाटा कर दो, अगर करते हैं तो बाय बाय टाटा कर दो, नहीं करते हैं तो अपने आप को इनसे दूर रखो। नशा और आदत से अपने आप को जितना दूर करेंगे, ये 4 चीज़ें हैं जो आपके शरीर के ऊपर विजय प्राप्त दिलाएंगी। और मन के ऊपर 4, तो 4 8 चीज़ें हमने सीखी हैं, 4 मन की, 4 शरीर की। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमें हमारे जो ऐतिहासिक महापुरुष हुए वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, उन्होंने इनके ऊपर विजय पताका लहराई बहुत। गौतम बुद्ध, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करने से क्या परम शांति मिलती है। जब आप अपने मन और बॉडी पे विजय प्राप्त करते हैं, आपके मन और तन दोनों आपके कंट्रोल में होते हैं, आपके जीवन सुख आते, शांति आती, समृद्धि आती, कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, कठोर साधना और संयम से अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। जब अपने मन और तन दोनों को साध लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक जबरदस्त एनर्जी आती है, जो आपके लाइफ के गोल, आपके जीवन में आपके सपनों को पूरा करने में आपको मदद करती है। एथलीट्स और सैनिकों के उदाहरण है हमारे लाइफ। मन का अनुशासन से शरीर की ताकत बढ़ती है, ताकत से जीवन में सफलता आती, कामयाबी मिलती है। जो बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो यही करते हैं, मन और तन दोनों को जबरदस्त तरीके से अलाइनमेंट करते हैं। आम जीवन का उदाहरण है, जो व्यक्ति रोज सुबह व्यायाम करता है, मन को एकाग्र करता है, वो अधिक उत्पादक और सफल होता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका मन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ भटकता है, कहाँ भटकाता है, कहाँ ले जाता है? आपका मन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ भटकाता है, कहाँ इधर उधर घूमता रहता है, क्या आपको परेशान करता है? ये मैं आपसे सवाल पूछो अपने आप से, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपका मन कहाँ भटकता है। आपके शरीर की कौन सी आदत है जो आपको सुधारनी चाहिए? एक लिखिए, एक पेपर पेन लीजिए, उसमें लिखिए पहले आपका मन आपको कहाँ कहाँ ले जाता है, उसको लिखिए। फिर आपका शरीर के अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो आप सुधारना चाहते हैं, और उसको जब लिख लेते हैं तब आप उसको सॉल्यूशन की तरफ भी निकलेंगे। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा, आपको ये है, लेकिन उसका नाम तो देना पड़ेगा। कोई आपके शरीर में जो समस्या है, दिक्कत है, उसका नाम तो दोगे। जब नाम दोगे, आपको बीमारी पता लगेगी, तभी तो इलाज होगा ना। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, यदि मन और शरीर पर विजय पाली तो जीवन में कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। यही सच्ची आज़ादी है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे भाइयों बहन, आज हमें संकल्प लेना है, हमें अपने आप पे कमिटमेंट करना है। आज से हम अपने मन को अनुशासित करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे और जीवन के सच्चे स्वामी बनेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहावत सुनी है। तो मन चंगा तन चंगा दोनों होंगे तभी कठौती में गंगा होगी। और नहीं तो बहुत सारे लोग हैं मन से मजबूत होते लेकिन शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से बहुत टैलेंटेड होते हुए आगे बढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत फिजिकली हेल्दी है लेकिन मन उनका वीक है, कमज़ोर है, तो जीवन में आगे फैसला नहीं ले पाते। तो इसलिए तन और मन दोनों का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी का इंजन भी जबरदस्त होगा, बॉडी भी अच्छी होगी, तभी गाड़ी बेहतर तरीके से दौड़ेगी। तो आपकी लाइफ की जीवन रूपी गाड़ी कामयाबी सफलता के लिए माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने इसमें सीखा है, आप अपने आप से मनन करिए, सोचिए, देखिए कहाँ कमी है, वहाँ सुधार करना है। लोगों को कंट्रीब्यूट करिए, लोगों को सिखाइए, लोगों को जीवन हौसला बढ़ाइए। आज भारत देश को सुपर पावर बनाना है तो भारत के लोगों को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा, उनकी सोच को पावरफुल बनाना पड़ेगा, उनके अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, उनको माइंड और बॉडी का मास्टर बनाना है और रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ कर कामयाबी की रफ्तार में जाना है। तभी भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, महाशक्तिशाली राष्ट्र दुनिया में कामयाबी के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेगा, हाजिर करेगा। आज हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, और उसका कारण क्या है कि आज हम दुनिया में अभी तक विकसित देशों में गिने जाते, उसका सिर्फ यही कारण है कि अभी हमने अपने जंजीरों को तोड़ा नहीं है। अभी हम बंधे हुए बंधन में, आप अपने आप में बदलाव लाना नहीं चाहते, अपने आप में सुधार नहीं करना चाहते, जो जीवन चल रहा है उसी में अपने आप को बांध लिया है।
आप बंधन में बंध गए हैं, इसलिए जीवन को आज़ाद होकर के जीना, खुल के जीना है, ज़बरदस्त तरीके से जीना है। जितना खुलोगे उतना खिलोगे, उतना महकोगे। तो आज हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा करके जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करिए और जीवन में ज़बरदस्त योद्धा वॉरियर विजेता बनिए और जीवन में एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, अच्छे पर्सनैलिटी के धनी बनेंगे, एक अच्छे करेजियस कॉन्फिडेंस व्यक्तित्व के मालिक बनिए। आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त होगी, आपके रिलेशन जबरदस्त होंगे, आपके लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं के ऊपर आप विजय पताका लहराएंगे। आप जीवन में जबरदस्त तरीके से रफ्तार की तरह से बढ़ते चले जाएंगे, तभी आप संपूर्ण रूप से कामयाबी के हकदार कहलाएंगे। आप जब हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ते हैं तो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आप जबरदस्त ग्रोथ करते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए कामयाब गुरु के नाम से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कामयाब बनाने अपनी भूमिका निभाइए। आप खुश जब ही रह पाएंगे जब आपके घर के परिवार के सदस्य खुशहाल होंगे, आप जब भी खुश रह पाएंगे जब आपके देश के लोग खुश होंगे, आप जब भी कामयाब हो पाएंगे जब देश के लोग कामयाब होंगे। क्योंकि अकेले कामयाबी से बात नहीं बनती, सब लोग कामयाब होंगे तभी तो देश कामयाब होगा, खुशहाल होगा। भारत देश की जो भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है, हर नागरिक को कामयाब बनना है, हर नागरिक को जबरदस्त बनना है। क्योंकि मेरा भी जो सपना है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद है कि भारत गुरु बने, भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।